Hello guys and girls, of course we will start with the multiple choice question segment of lecture number 14 लेक्चर के साथ जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब शुरू करते हैं काम पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1, इफ इंस्टेड ऑफ वाटर, पानी के जगह पे, द रेजोनेंस ट्यूब इज फिल्ड विथ अ लिक्विड of density higher than water, पानी से ज़्यादा घनता डेंसिटी वाला लिक्विड अगर लिया गया, ऑयल लिया गया फॉर एग्जांपल, देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सीईटी 2012 में आया हुआ सवाल है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऊपर के एयर कॉलम के ऊपर निर्भर करती है, एयर कॉलम के लंबाई के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि लिक्विड कौन सा है उसके ऊपर। इसलिए फ्रीक्वेंसी जो पूछी है उन्होंने, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, वो नहीं बदलेगी, बिकॉज द एयर कॉलम कोई भी है, कोई भी पाइप है, यहाँ पे क्लोज एट वन एंड है, इट इज़ V/4L, कहीं डेंसिटी वगैरह का जिक्र नहीं है, therefore the resonant frequency will remain unaltered. The answer is will not change. That is what they have given. It is C, will not change. सवाल नंबर 2, in a resonance tube experiment, the resonance occurs with 420 Hz. फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज पे रेजोनेंस आ रहा है। ओके, when the length of the air column is 19 सेंटीमीटर, L1 या L is equal to 19 सेंटीमीटर, L1 या L is equal to 19 सेंटीमीटर। रेजोनेंस occurs again when the length of the air column is 59 सेंटीमीटर, L2 is equal to 59 सेंटीमीटर। ये एलिमिनेशन ऑफ एंड करेक्शन वाला पार्ट है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा। ये पहली के या एलिमिनेशन ऑफ एंड करेक्शन में V इज इक्वल टू 2n इन ब्रैकेट L2 माइनस L1 आता है, सो 2 इंटू 420 into 59 minus 19 into 10 raised to minus 2. The answer is 2 into 420 divided by 100 multiplied by 59 minus this is 40. The answer is 336. The answer is 336 meter per second. 336 मीटर पर सेकेंड। जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन। जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द एंड करेक्शन ऑफ अ रेजोनेंस कॉलम इज 1 सेंटीमीटर, E is equal to 1 centimeter. E is equal to 1 centimeter. If the shortest length resonating with the fork is 15 centimeter, the next resonating length will be how much? The next resonating length will be how much? पहली लेंथ आई 15 सेंटीमीटर, नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ यानी L2 इज इक्वल टू हाउ मच? इसका एक छोटा सा डेरिवेशन करवा देता हूँ आप लोगों के लिए। ये है पाइप क्लोज्ड एट वन एंड और ये आ रहा है उसका रेजोनेंस, ये है L, ये है E, टोटल लंबाई है कैपिटल L विच इज इक्वल टू L प्लस E विच इज लैम्डा बाय 4. लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट L प्लस E. V इज इक्वल टू n लैम्डा, दैट इज 4n इंटू ब्रैकेट L प्लस E. उसके बाद का रेजोनेंस जो है, उसके बाद का रेजोनेंस कुछ ऐसा आएगा। ये आया L, इसके ऊपर का ये आया E, कैपिटल L इज इक्वल टू L प्लस E विच इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4. ये L1 लिख दो इसको और इसको L2 लिख दो। 4/3 इंटू L2 प्लस E इज इक्वल टू लैम्डा, V इज इक्वल टू n लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू 4n/3 इंटू L2 प्लस E। ये उसका डेरिवेशन का कंसेप्ट है। अब यहाँ उन्होंने क्या पूछा है
कि L2 क्या आएगा, what will be the value of L2, the end correction is given and what will be the value of L2. How will I operate it? So very simple, ये आया और फिर ये आया, इन दोनों रिजल्ट को मैं डिवाइड कर दूंगा, सिंपल. व्हाट विल हैपन, लैम्बडा 3 लैम्बडा बाय 4 अपॉन लैम्बडा बाय 4, 3 lambda by 4 L2 plus E upon L1 plus E, 3 is equal to L2 plus E upon L1 plus E, 3L1 plus 3E is equal to L2 plus E, and we get 2E is equal to L2 minus L1, L2 minus 3L1 is equal to 2E. Therefore, E is equal to L2 minus 3L1 अपॉन 2. L2 कितना है भाई, अरे L2 तो ढूंढना है, तो 1 इज इक्वल टू L2 माइनस 3 इंटू 15 अपॉन 2. L2 इज इक्वल टू 47, 15 3 था 45 और ये यहाँ से वहाँ चला गया. L2 इज इक्वल टू 47 सेंटीमीटर. है क्या ऑप्शन? यस, द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन. द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन. चलिए बात करते हैं चौथे सवाल की, 1 2 3 एंड 4. In resonance, a tuning fork is in unison with an air column of length 20 centimeter. Air column of length 20 centimeter. Okay. In another identical resonance tube, when the length is more by 1 centimeter, L2 is equal to 21 centimeter. Then the first tube used, 4 BPS are heard with the same tuning fork. लेंथ बढ़ा दी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और N1 minus N2 will be equal to 4 BPS. N1 minus N2 will be 4 BPS. What is the frequency of the tuning fork? The question is, what is the frequency of the tuning fork? Simple है, N1 L1 is equal to N2 L2. So N1 is the frequency of the tuning fork. ये N1 है तो उसको हाथ नहीं लगाएंगे. N1 into L1 is 20 is equal to N2. N2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, N1 minus 4, N1 minus 4 into 21, 20 times N1, 21 times N1 minus 4, 20 times N1 is equal to 21 N1 minus 84, N1 is equal to 84. Simple as that. The answer is 84. जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन. जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन. चलिए रुख करते हैं पांचवें सवाल का. The end correction in the resonance column is 0.5 centimeter. E is equal to 0.5 centimeter. If the shortest length resonating is 16 centimeter, L1 is equal to 16 centimeter, then the next resonating length, अरे ये क्या इधर किया ना, the next resonating length L2 is equal to, क्या है मेरा रिजल्ट, 2 times E, इधर से इधर गया, प्लस 3 times L1 is equal to L2. 2 into 0.5 plus 3 into 16 is equal to L2. 49, 16 3 is 48 plus 1 49. L2 आया 49. Yes, the answer is A, first option. The answer is A, first option. Question number 6. For a resonance tube, air column for the first and second resonance differ by 15.5 centimeter. L2 minus L1 is equal to 15.5. Okay. The wavelength of the wave is how much? The wavelength of the wave is how much? Fine. So L2 will be equal to L2 minus L1. So L2 minus L1,
this is 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस ई, यहाँ से आया रिजल्ट, माइनस लैम्बडा बाय 4 माइनस ई इज इक्वल टू 15.5. 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4 is equal to 15.5. 2 lambda by 4 is equal to 15.5. lambda is 31 centimeter. lambda मेरा आया है 31 centimeter. है क्या बराबर? चेक करो. Yes, the answer is C, third option. The answer is C, third option. सवाल नंबर 7 की बात करते हैं. देखो इधर से ये रिजल्ट उठा रहा हूं. In a resonance tube, the first resonating length CET 2009 is 0.2 meter and second L1 is equal to 0.2 meter and L2 is equal to 0.62 meter. 0.62 meter from the open end. What is the inner diameter of the tube? End correction ढूंढते guys. E will be equal to L2 minus 3 L1 upon 2. This is 0.3 D is equal to 0.62 minus 3 into 0.2 upon 2. 0.3 D is equal to 0.62 minus 0.6 upon 2. D will be equal to 0.02 upon 2 into 0.3. That is what my D is. The answer comes out to be 0.02 divided by 2 divided by 3. 0.33. 0.033. 0.033. ओके, सेंटीमीटर में चाहिए उनको. सो 3.33 सेंटीमीटर. 3.33 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 7. The answer is C, third option. The answer is C, third option. 8th, 9th और 10th क्वेश्चन मैं वहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ जगह के कमी के चलते, लेकिन मैं ये डेरिवेशन वैसे रखूँगा बिकॉज हो सकता है मुझे ये किसी सवाल के लिए लगे, इसलिए इसके बाद मैं इसको रब करने वाला हूँ. चलिए 8, 9 और 10 तीनों सवाल सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, 9 and 10. In resonance tube experiment to determine the speed of IIT 2002. In resonance tube experiment to determine the speed of sound in air, pipe of diameter 5 cm is used. Question number 8. Pipe of diameter 5 cm is used. ठीक है. The air column of pipe resonates with 480 Hz. Frequency is equal to 480 Hz. No issues at all. Then what is the minimum length of air column when the minimum length of air column is 16 centimeter? Okay, length of air column is 16 centimeter. ठीक है. फिर क्या है? What is the speed of sound in air at that temperature? What is the speed of sound in air at that temperature? ये रिजल्ट है. सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ 4n into bracket L plus E लिखेंगे डायरेक्टली. L plus E that is 4 into 480 16 plus end correction is how much? यहाँ निकाल लेता हूँ. end correction is 0.3D. 0.3 into 5 that is 1.5 centimeter. So 1.5 into 10 raised to minus 2. 4 point कितना आ रहा है वो? 17 point. कट कर दो इसको. 16 plus 1.5 ओके इंटू 4 इंटू 480. मेरा आंसर आ रहा है 336. यस, 336 मीटर पर सेकेंड. The answer is D, fourth option. The answer is D, fourth option. चलिए क्वेश्चन नंबर 167 का रुख करते हैं. क्वेश्चन नंबर 167 यहाँ सॉल्व करूंगा मैं, क्योंकि वो हमने छोटा सा डेरिवेशन टाइप किया है, उसके लिए छोड़ दिया है. क्वेश्चन नंबर
9. Question number 9. A resonance jar of length 1 meter and small diameter is completely filled with water. जार है L is equal to 1 meter, उसमें पानी भर दिया, no problem. The water can be slowly removed, निकाल दिया जा सकता है through a tube fixed near the bottom. नीचे से पानी निकल जाएगा, पानी नीचे बैठता चला जाएगा. A tuning fork of frequency 550 Hz. ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी लिए मैंने 550 हर्ट्ज. इज केप्ट वाइब्रेटिंग, अच्छा ऊपर उसको हिलाते रह रहे. इफ द वेलोसिटी इज 330 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज 330 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा? द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस दैट कैन बी हर्ड इज हाउ मच? कितने रेजोनेंस सुनाई देंगे? कितने रेजोनेंस सुनाई देंगे? सो पहला रेजोनेंस आएगा लैम्बडा बाय 4 इज इक्वल टू एल पे. पहला रेजोनेंस सुनाई देगा लैम्बडा बाय 4 इज इक्वल टू एल पे. लोएस्ट फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू v अपॉन 4l. सो l v अपॉन 4 इंटू n, 330 अपॉन 4 इंटू 550. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. यहाँ पे रेजोनेंस आएगा और ये रेजोनेंस कितना होगा? ये रेजोनेंस होगा 330 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 550. ये रेजोनेंस होगा 0.15 मीटर का. इसको लेंगे 100 सेंटीमीटर. तो ये रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? यस, ये रेजोनेंस पॉसिबल है. ये रेजोनेंस पॉसिबल है. इसके बाद कितना आएगा? इसके बाद का रेजोनेंस आएगा एल डैश 3v अपॉन 4n पे. तो वो आएगा 3 इंटू 0.15, 45 सेंटीमीटर पे. ये भी पॉसिबल है. एल डबल डैश 3 इंटू 3 नहीं, अभी कितना आएगा? 5 इंटू वी अपॉन 4n पे, दैट इज 5 इंटू 0.15. ये कितना है? 75 सेंटीमीटर में. ये पहले मीटर में आएगा फिर सेंटीमीटर. ये भी पॉसिबल है. एल ट्रिपल डैश 7 इंटू वी अपॉन 4n, दैट इज 7 इंटू 0.15, 7 इंटू 0.15. ये आएगा 1.05 पे. नहीं सुनाई देगा यहाँ पे क्योंकि उसकी लंबाई टोटल 1 मीटर है. देयरफॉर 1, 2 and 3 resonance will be heard. Total 3 resonance will be heard. The answer is D, fourth option. D, fourth option. और हम आ चुके हैं आज के हमारे आखिरी सवाल पर. काफी सारे न्यूमेरिकल्स वापस एक बार. चलिए देखते हैं सवाल को. इन अ रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट द लेंथ ऑफ द IIT 2003, the length of the air column that resonates in the fundamental mode with a tuning fork is 10 centimeter. L is equal to 10 centimeter. L is equal to 10 centimeter. When the length is changed to 35 centimeter, L2 is equal to 35 centimeter. The length is changed to 35 centimeter. The same tuning fork resonates with the first overtone. यहाँ पे वो फंडामेंटल में हो रहा है. इसको L लिखूंगा मैं और इसको L1 लिखूंगा. ये फर्स्ट ओवरटोन के तहत रेजोनेट हो रहा है. ये फर्स्ट ओवरटोन की तरह हो रहा है. द एंड करेक्शन इज हाउ मच? हाउ मच इज द एंड करेक्शन? दैट इज द क्वेश्चन. हाउ मच इज द एंड करेक्शन? दैट इज द क्वेश्चन. देखिएगा गौर से. एंड करेक्शन बड़ा आसान है. E इज इक्वल टू, क्या ढूंढा है मैंने? L2 माइनस 3L1, इसलिए बेस बना के रखा है हमने. 35 माइनस 3 इंटू 10 अपॉन 2, 35 माइनस 30 अपॉन 2, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर इज द एंड करेक्शन. क्योंकि हमको मालूम है ये फंडामेंटल है और ये फर्स्ट ओवरटोन है. सो ये डेरिवेशन जो हमने करके रखी है, इट वाज मोर देन हैंडी. द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन. द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन. तो गाइज एंड गर्ल्स, आशा करते हैं कि ये 10 थोड़े डिफिकल्ट रेजोनेंस ट्यूब के साथ जुड़े हुए सवाल आपके जहन में आ चुके हैं. कल मिलेंगे और कुछ सेट ऑफ MCQs के साथ. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.